rationalizing those who pick up arms against the Indian state, or her statements questioning and doubting and undermining the Indian armed forces. She should realize when she speaks about 370 and 35A that it was a long-standing demand of the very same marginalized sections of Jammu Kashmir, the Valmiki Samaj, who wanted 370 and 35A done away with. She should realize that it was Baba Saheb Ambedkar's vision that this provision should have never been there and that it should have been abrogated or it should have been removed. And that was a fulfillment of his dream. She should realize that after the removal of 370 and 35A, women of Jammu Kashmir have been empowered and given their rights that were due to them for several decades. But today, those who have been the beneficiaries of Parivar Tantra used an occasion which is pious in Lok Tantra to undermine an outgoing president whose contributions to the nation, whose service to the presidency, his dignity, his humility, his intellectual heft, and his commitment will always be remembered. On a pious day like this, when we are welcoming the new president, somebody who comes from the scheduled tribe community, the first Mahila Adivasi president, the first president from Odisha, the second president who is a woman, and instead of hailing this, instead of celebrating the legacy that has been left behind by Ramnath Kovindji, an unblemished legacy, she chooses this opportunity, despite herself being somebody who has held a constitutional position, to undermine the most pious moment in our Loktantra and in our constitutional history. होता है महबूबा मुफ्ती जी की बातों को सुनकर, पर आश्चर्य नहीं होता कि जब एक ऐसा पावन मौका है लोकतंत्र का, तो जिन्होंने पूरी उम्र परिवार तंत्र में ही काटी है, वो लोकतंत्र के इस पावन मौके को भी निशाना बना रहे हैं। और जो हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद है, उनके विषय में इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि यह आश्चर्यचकित इसलिए नहीं करता क्योंकि ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने कहा था कि 370 अगर हटा तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने कहा कि जो युवा बंदूक उठाते हैं देश के खिलाफ, वो भटके हुए मासूम लोग हैं। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बार बार भारत की सेना के खिलाफ और भारत की सेना के मनोबल पर चोट करने वाले बयान दिए हैं। परंतु उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि 370 और 35A की दीवार जो हटी है, इसकी मांग सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के सबसे शोषित समाज, मार्जिनलाइज सेक्शन वाल्मीकि समाज की ही रही है। बाबा साहेब आंबेडकर तो ये दीवार कभी नहीं चाहते थे, वो तो भारत के संपूर्ण एकीकरण के लिए थे। और आज जब ये हटा है तो ये बाबा साहेब आंबेडकर जी के स्वप्न को ही पूरा करने का काम किया गया है। परंतु जब आज देश इस लोकतंत्र के पर्व में, इस महान दिवस पर, जब एक नई राष्ट्रपति शपथ लेती है, वो भी ऐसे समाज से आती है, आदिवासी समाज से, जिनको अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है। पहली देश की महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में वो अपना स्थान धारण करती है। और जिस राष्ट्रपति ने 5 वर्षों तक इस देश को निष्ठा के साथ, डिग्निटी के साथ और शालीनता के साथ सेवा दी, संविधान के प्रति वो कटिबद्ध रहे, ऐसे राष्ट्रपति जो कि खुद ऐसे समाज से आते हैं, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए, बाबा साहेब आंबेडकर के स्वप्नों को पूरा करते हुए वो खुद राष्ट्रपति बने, उनके योगदान को नमस्कार, प्रणाम और सलाम करने के बदले जिस प्रकार की भाषा महबूबा मुफ्ती जी खुद जो संवैधानिक पद पर बैठी हैं इस्तेमाल करती है, वो दर्शाता है कि उनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है बल्कि केवल परिवार तंत्र।